ओझाई पूछती है ओझा से, ओझा जी आपका मंत्र क्या है? आप जो इस क्षेत्र में ओझापनी करते हैं, आपका मंत्र क्या है? तो ओझा ने बताना चाहता है। ओझाई डांटा फटकारा। तब ओझा कहते हैं हमारा मंत्र है आकाश बान्हो, पताल बान्हो, उत्तर बान्हो, दक्षिण बान्हो, पूरब बान्हो, पश्चिम बान्हो। तो ओझाई कहती है आपका दिमाग खराब है ओझा जी। का कैसे? कहीं आपका घर का टट्टी जो भंगा हुआ है उसको तो आप बांधिए नहीं पाते हैं, आकाश बांधने चले हैं, पताल बांधने चले हैं, हमको भी ठगते हैं यार। विचार कीजिए, घर में कुत्ता घुसता है, सब बात खा लेता है, रोटी खा लिया कुत्ता, ये टट्टी को बांधिएगा तो कामो होगा, आप आकाश पताल बांधने चले हैं, ये मंत्र होता है कहीं? विचार कीजिए सज्जनों, ये ओझा की चक्कर में मत पड़िए, ओझा लगावे ओझड़ी। अरे कुछ लोग कहते हैं कि एकरा पर गोसाई चढ़े छे, इसके देह पर गोसाई आता है। आप लोग भी कहते हैं हाँ जजमान सही है, बात है। कहीं गोसाई तोसा किसी पर नहीं आता है, कोई देवता किसी पर नहीं चढ़ता है, सब ढंग ढकोसला है, सब बीमारी है। कबीर विज्ञान ने सबको पकड़ लिया। एक भक्ता बेचारा चलाया एक आदमी के यहाँ, और उस आदमी के यहाँ आया तो कंटा कहा इसके यहाँ नखरा दिखा देते हैं। ओझा किया वो भक्ता किया वो थर-थर करने लगा। घरवैया दौड़ करके आया, कहा हाँ बाबा आप कौन हैं? कहा हम गहील में हैं। कहा आप गहील में हैं, क्या चाहते हैं? कहा इतना अगरबत्ती लाओ, धूप लाओ, केला लाओ, मिठाई लाओ। कहा कितना कितना देना पड़ेगा हजूर? कहा 5-5 किलो लाओ। कहा आपको ला करके दे देंगे तो क्या होगा? कहा घर ले जाएंगे हम, पहले लाओ। सब चीज मंगवा लिया। वो थर-थर कांप रहा है। घरवैया डर के मारे, बगल में होटल था, हाट था, सब चीज ला करके दिया। कहा गोसाई भगवान कितना देर रहिएगा? कहा पौने घंटा लगेगा। अब वो कहा हम गहीर में है, दौड़ के चढ़ के जाए उस सीढ़ी पर, एक मंजिला था, वहां से उतर करके नीचा आवे, यहाँ चढ़ के जाए, वहां चढ़े, और वहां से यहाँ आवे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। और उस सीढ़ी के नीचे में मधुमक्खी का छत्ता था इतना बड़ा। एक बार भक्ता का बैलेंस बिगड़ गया, मधुमक्खी को भैर पाजा पकड़ लिया। देखिए, मधुमक्खी को जो पकड़ लिया खोता को, सब मधुमक्खी उसका देह में लटक गया। अब कहता है बचाओ रे मधुमक्खी धर लिया, हमको काट रहा है, बचाओ बचाओ। घरवैया भी देखा, वो भी भागा, घरवैया डर के मारे हम पर भी मधुमक्खी लटक जाएगा। वो भक्ता को छोड़ दिया है, उसको मधुमक्खी सब काट रहा है। तब कहता है घरवैया जब पूरे काट लिया, मधुमक्खी अपना खोता में चला गया। कहा बाबा आप कौन है? कल के हमारा नारायण यादव जी। बोलिए भक्तापनी कहाँ चला गया आपका? हैं, विचार कीजिए, इतना ढंग ढकोसला भरम से ही दुनिया गरसा हुआ है कि कहा नहीं जा सकता है भैया। लोग इसी में पागल हैं, इसी को मान मान करके फूले हुए हैं। गुरबर कबीर कहते हैं ये भरम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हराया, अंड न पिंड न प्राण न देही, काटी काटी जी के तुक दही। भूत, मैंने रात में भी कहा था कि भूत नहीं होता है, भूत की योनि नहीं है, भूत लगता नहीं है। आदमी मर जाता है तो भूत बनता है, ये सब बात झूठा है। ये सब चक्कर में मत रहिए। एक निर्भीक आदमी था, एक आदमी कहा तुम भूत मानते हो? कहा हम नहीं मानते हैं। कहा एक काम करो, तुमको 25,000 टका हम देंगे, एक काम करना होगा। कहा नदी के उस पार में श्मशान घाट है, 12 बजे रात में तुम कांटी ठोक करके आओ, ई पार चले आओगे तो हम समझेंगे कि तुमको भूत से डर नहीं है, और डर लगता भी नहीं है, और तुम इस गांव के मर्द कहला जाओगे। अब वो बेचारा चल दिया 25,000 की लोभ में। अब वो चल दिया, नदी हेल करके गया, आम गाछ में कांटी ठोक रहा था। अब पहना हुआ था 5 मीटर का धोती, वो कांटी जो ठोक रहा था, हवा जो चला तो धोती भी ठोका गया नड़िया में। अब किला जो ठोका कांटी, और उस बेचारा ठोका चला गया
और जैसे मोड़ा, मुड़ करके अब घर तरफ जाने वाला था तो धोती उधर खींच लिया गाछ, क्योंकि कांटी में ठोका जो गया। अब वो सोचता है भाई अकेले हम भूत को नहीं मानते हैं, ये तो सही है भूत होता है, ये तो हमको धर लिया धोती है। अब जो मान नहीं रहा था वो भी डर के मारे वहां बेहोश होके गिर गया। विचार कीजिए कि हमको भूत पकड़ लिया। यही भय भूत है, यही मूर्खता भय है, यही अज्ञानता भूत है। इसलिए ये सब चक्कर में मत पड़िए। मैंने कहा कि ये सब चक्कर से हटिए। लोग कहते हैं भूत से भी ज्यादा शक्तिशाली प्रेत होता है। एक आदमी कहा बाबा प्रेत से कोई नहीं बच पाता है, लेकिन प्रेत को एक ही चीज का डर है। एक बनिया बेचारा साबुन मट्टी बेच करके आ रहा था, रात बज गया 9, रास्ता फांक था, प्रेतवा घेर लिया। प्रेतवा जब घेरा तो प्रेतवा कहता इधर आओ। आया, कहा चलो भर रात इस बालू को नापो। नापो करता था और कहता था रामे जी राम, रामे जी राम। अरे राम के डर से प्रेतवा बेचारा उसको कुछ नहीं कहा, भोर हो गया, लेकिन प्रेतवा उसको नहीं कुछ कहा। राम के नाम पर देखिए कितना डर लगता है प्रेत को। सजनों, विचार करने की जरूरत है। न प्रेत होता है न भूत होता है, इसकी योनि नहीं होती है, लेकिन विचार करने का चीज है। राम का नाम लिया तो प्रेत भाग गया। तो राम क्या है? आपकी आत्मा है, आपके अंदर में जो बैठा हुआ शुद्ध चेतन है वह राम है। उस राम को जानिए, तब आपके जीवन का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज हम लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग है, मरने के बाद नरक है। नहीं, नरक है आपका बुरे कर्मों का परिणाम, स्वर्ग है आपका सदकर्मों का परिणाम। कर्म किसे कहते हैं? मन वाणी शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है उसको हम कर्म कहते हैं। राम भगवान को कर्म का फल भोगना पड़ा